जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग एक नए सेशन के साथ में वोकैब के कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट जो कि आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं उनको लेकर के मैं यहाँ पे हाजिर हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को और देखते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट आपकी वोकैब्स हैं जो आपके अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैंने आपको बताया है, मैं वही क्वेश्चन लेकर के आता हूँ, चाहे आसान हो, चाहे आपके मॉडरेट हो, चाहे टफ क्वेश्चन हो। मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे भरोसा करता हूँ जिससे कि आपको लेवल का पता चल सके। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर। ये दोस्तों आपका एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा गया है कि कॉजिंग ग्रेट डैमेज और सफरिंग, कि कोई चीज जो बहुत ही ज्यादा नुकसान या बहुत ही कष्टदायक होती है उसे क्या कहते हैं। तो यहाँ पर आपका इस क्वेश्चन में आप जल्दी से बताना कौन सा आंसर होगा। तो इसमें आपका आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन, कैटास्ट्रॉफिक, जिसका मतलब होता है डिजास्टर। इसका मतलब आपका होता है डिजास्टर। ओके, अक्सर ये एग्जाम में आपके पूछा जाता है। डिजास्टर मतलब होता है आपदा, जिसको कहते हो। स्पैस्मोडिक, इसका मतलब होता है हैवली टाइट मसल, मतलब कह सकते हो मजबूत जो मसल होती है वो कह सकते हो, या फिर कोई भी चीज जो बहुत ही अचानक से होती है उसको आप ये कह सकते हो। ओके, कोई भी चीज जो अचानक से होती है, ऑल ऑफ सडन टाइप की, उसे हम कहते हैं। कैटा कैटाटोनिक का मतलब होता है एक तरीके से आप कह सकते हो एक इनर्सिया या जड़ता का नियम, मतलब किसी भी चीज मतलब जो एक जगह पे इमोबाइल टाइप का। ओके, जो इनर्सिया भी कह सकते हो आप, या फिर इमोबाइल कह सकते हो। ओके, तो ये रहा आपका इनर्सिया। इनर्सिया का मतलब जड़, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा फिजिक्स में। कैस्म की मतलब अगर बात करें तो इसका मतलब होता है खाई टाइप का, डिश टाइप का होता है। अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों जल्दी से। आई स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिसलाइक, मतलब कि पसंद ना करना, बहुत ज्यादा नापसंद करना किसी को। टुवर्ड समवन और समथिंग, किसी चीज को बहुत ज्यादा नापसंद करना। तो ये बहुत ही कॉमन वर्ड है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर। दोस्तों, अगर आपको आंसर देना हुआ करे तो आप वीडियो को पॉज करके आप आंसर दे लिया करिए। और क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि आपका टाइम वेस्ट हो, इसलिए मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन आपको कम समय में ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कराने की कोशिश करूंगा। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका क्या है। यहाँ पे आपके दिए गए ऑप्शन आपके बहुत ही आसान है। सिंपथी, सिंपथी मतलब किसी की प्रॉब्लम को समझने के लिए जो आप फीलिंग रखते हैं उसे सिंपथी कहते हैं। और एक वर्ड होता है एम्पथी। एम्पथी का मतलब होता है किसी के मूड को पहचानना, कि आदमी जो है अच्छा बिहेव करने वाला है कि बुरा बिहेव करने वाला है, मतलब उसके मूड को जानना, वो एम्पथी होती है। और टेलीपैथी मतलब होता है दोस्तों, जहां पर आप बात करते हो एक तरीके से ना बिना लिखे, ना बिना किसी के कहे, लोगों के विचारों का आदान प्रदान टेलीपैथी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। समथिंग हैपनिंग, कोई भी चीज जो हैपन हो रही है बाई चांस, अचानक से, इन इन अ हैप्पी एंड बेनिफिशियल वे, कोई भी चीज जो अचानक से हो रही है और आपके लिए क्या है, बेनिफिशियल है, ऐसे काम को हम क्या कहते हैं, सेरेंडिपिटी कहते हैं। लाभ के लिए जो होता है काम, उसे मतलब अचानक से आपके लिए लाभ हो जाए। सेरेनिटी का मतलब होता है कूल एंड काम टाइप का। ओके, मिस एडवेंचर, इसका मतलब होता है कि एक ऐसा इंसिडेंट जो आपके लिए बहुत ही क्या है, अचानक से, मतलब आपके लिए बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। अनफॉर्चुनेट आप इंसिडेंट कह सकते हो, एक ऐसा इंसिडेंट जो बहुत ही दुखदाई भरा हुआ है, दुर्भाग्यपूर्ण है। मतलब आप अच्छा काम कर रहे थे, लीगल काम कर रहे थे, और अचानक से आपके साथ दुर्दशा हो गई। जैसे आप अपनी साइड से गाड़ी लेकर के जा रहे हैं और बहुत ही कंट्रोल में गाड़ी चला रहे हैं, तब तक अचानक से एक ट्रक आपके ऊपर जो है ऐसे कुछ हो जाए, उसे ही कहते हैं मिस एडवेंचर। फॉर्टिट्यूड का मतलब होता है कोई भी चीज जो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, उसको हम लोग फॉर्टिट्यूड कहते हैं। अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। लैकिंग इन वैरायटी एंड इंटरेस्ट, जहां पर वैरायटी या इंटरेस्ट की कमी हो, इसे कहते हैं मोनोटनस। ठीक है, यहाँ पर मोनोटनस का मतलब है एक तरीके से लेजी टाइप का, मतलब जहाँ पे कोई भी इंटरेस्ट ना हो। बाकी सारे वर्ड आपके आसान है। फ्रेश मतलब ताजा होता है। एक्सक्लेमेटरी का मतलब होता है जो सरप्राइज करने वाला होता है। और वाइब्रेंट का मतलब होता है कंपायमान जो होता है। अगला वर्ड समथिंग कॉजिंग शॉक और डिजमे, कोई भी चीज जो आपको एकदम से अचानक से शॉक दे जाए, आप समझ ना पाओ आखिर ये क्या हो गया। डिजमे मतलब बहुत ज्यादा सैडनेस की फीलिंग होना। इसमें आपका आंसर क्या होगा, इसमें आंसर आपका होगा अपैलिंग। अपैलिंग का मतलब अचानक से बहुत ज्यादा कोई चीज जो शॉक दे जाए। ट्राइबोलस का मतलब होता है, इसका मतलब भी अचानक से होता है, एकदम से, तुरंत कोई भी चीज। मिस्चीवियस शरारती होता है। रिमार्केबल, इसको आप रिमार्क देते हो, कोई भी मतलब जो बहुत ही अच्छी चीज हो।
अगला क्वेश्चन आपसे पूछा कि कंटिन्यू फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, कोई भी चीज जो बहुत ही लंबे समय तक चलती है उसे कहते हैं इंटरमिनेबल, मतलब जिसको आप टर्मिनेट ना कर सको, वो चलती ही रहे चलती ही रहे। आपके ऑप्शन है यहाँ पर इंपॉर्टेंट। लैकोनिक का मतलब होता है कंसाइज टाइप का, मतलब जो संक्षिप्त हो शॉर्ट में। इंटरिम का मतलब होता है टेंटेटिव, जैसे आप लोगों ने सुना होगा इंटरिम बजट पास होता है, तो इंटरिम बजट का मतलब क्या होता है कि ज्यादा दिन के लिए नहीं, पूरे साल भर के लिए नहीं है, ये 2-4 महीने के लिए है। जैसे गवर्नमेंट का जब लास्ट ईयर आता है, तो जैसे फरवरी में आपका बजट पास होता है और पता चला उधर मार्च और अप्रैल में आपका इलेक्शन है, तो जो इंटरिम आपका बजट होगा वो कुछ दिन के लिए पास होता है, टेंटेटिव टाइप का। कंसाइज अभी हमने बताया, ये देखो ऊपर लिखा हुआ कंसाइज का मतलब वही संक्षिप्त में, मतलब ये होता है इन शॉर्ट। ओके, और बाकी वर्ड की मीनिंग आपको पता चल गई है। इम्पॉसिबल टू सेटिस्फाई, जिसको सेटिस्फाई ना किया जा सके उसे क्या कहते हैं दोस्तों, तो उसे हम क्या कहेंगे, पैलेटेबल कहेंगे, इंसैशिएबल कहेंगे, इंसेन कहेंगे, मैग्नानिमस कहेंगे। तो ये आपका राइट आंसर होगा सेकंड। इंसैशिएबल का मतलब होता है जो जिसकी इच्छा ना भरे। ओके, और पैलेटेबल मतलब टेस्ट जिसका जो है, ओके, जो टेस्ट का बहुत ही आदी हो। इंसेन का मतलब होता है मैड, और मैग्नानिमस का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो काइंडफुल हो। ओके, जो दयालु हो उसे मैग्नानिमस कहते हैं। अगला वर्ड आपसे पूछा गया स्प्लेंडेड एंड एक्सपेंसिव लुकिंग, मतलब जो बहुत ही आपको क्या दिखे, एक ऐसी चीज जो बहुत ही भव्य हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे कहते हैं सम्चुअस। मतलब एक तरीके से एक्सपेंसिव लुकिंग जो होती भव्य होती है उसे सम्चुअस कहते हैं। पेक्युलर का मतलब होता है जो स्ट्रेंज टाइप का बिहेवियर करता है, जो बहुत ही अलग टाइप का बिहेवियर करता है उसे कहते हैं। क्यूरियस का मतलब होता है ईगर, दोस्तों बहुत ही आसान वर्ड है तो आपके लिए। मेलिसस एक बहुत ही अच्छा वर्ड है। इसके लिए मैं आपको एक सिनोनिम बता दे रहा हूँ, मेल वोलेंट होता है। ठीक है, मेल वोलेंट का मतलब होता है ऐसा जो मतलब ही बहुत ही द्वेष भरा हुआ हो, जिसके मन में बहुत ही कपट भरा हुआ हो, द्वेष भरा हो, उसे आप कहते हैं मेलिसस। अगला वर्ड है सीमिंग रीजनेबल, कोई भी चीज जो तार्किक हो, तो कोई भी चीज जो तार्किक है उसे क्या कहोगे आप, प्लॉजिबल कहोगे। जो चीज आपसे की जा सके, जिसको आप परफॉर्म कर सको। परमेबल मतलब आप जिसको परमिट दे सको, ये परमिट से रिलेटेड है, एक्सेसिबल टाइप का। वर्सटाइल मतलब बहुत अच्छे से कई सारी कलाएं जानने वाला, जैसे बॉलिंग भी कर लेता है, बैटिंग भी कर लेता है, एक तरीके से कह सकते हो आप ऑलराउंडर टाइप का। ओके, जिसमें कई सारी कलाएं हैं। वोलाटाइल का मतलब होता है अचानक से कोई चीज जो आपकी हो जाती है उसे ही आप कहते हो, जो कोई चीज अचानक से चेंज हो जाए, आप कह लेना चेंज सडनली। जो चीजें अचानक से आपकी होती हैं उसे ही आप वोलाटाइल कहते हो। अगला वर्ड आपसे पूछा गया फियर ऑफ वाटर, पानी से लगने वाला डर। तो पानी कहाँ पे होता है, इधर देखो हाइड्रोफोबिया में। फोबिया मतलब डर होता है, हाइड्रो मतलब वाटर से रिलेटेड होता है, इसलिए आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। बात करें अगर क्लैस्ट्रोफोबिया, क्लैस्ट्रोफोबिया का मतलब होता है इनक्लोज्ड प्लेस से लगने वाला डर। इनक्लोज्ड प्लेस मतलब आपको एक कमरे में बंद कर दिया जाए, तो वहां पे सुनसान हो, अंधेरा हो, तो वहां पर जो है इनक्लोज्ड प्लेस में लगने वाले डर, फोबिया क्या हो जाएगा आपका, डर। आटोफोबिया, आटोफोबिया का मतलब होता है एलॉन होने का, मतलब अकेले आप हो किसी जंगल में, किसी सुनसान जगह पर, एलॉन होने का डर होता है। पायरोफोबिया, पायरोफोबिया का मतलब होता है फायर वर्ड, मतलब होता है चिता, मतलब आग से रिलेटेड है, तो ये फायर से लगने वाला डर होता है। फायर है मैं, आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है, पुष्पा फायर है मैं। तो यहाँ पे अगला वर्ड आपसे पूछा गया है। दोस्तों ये नया पैटर्न आपके एग्जाम में पूछा गया, यहाँ पे कुछ चैलेंजिंग क्वेश्चन आपके सामने मैं लेकर के आया हूँ इस सेशन में। देखिए जरा, ये आपके वन इडियम्स एंड फ्रेजेज आपसे पूछे गए हैं यहाँ पर, और एक एक क्वेश्चन में आपसे कई सारे इडियम्स पूछे गए। ये एक आपका जो है प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन पेपर का एक एसएससी सीजीएल में ये पूछा गया था मेंस में। देखते हैं। मेकिंग द फाइनल पेपर वाज अ रियली डिफिकल्ट टास्क, ये फाइनल पेपर को बनाना बहुत ही मुश्किल टास्क था, बट बाय द एंड ऑफ द वीक, लेकिन हफ्ते के लास्ट में आई वाज एबल टू, मैं सफल रहा क्या करने में, बार्क ऑन द रॉन्ग ट्री, किसी गलत जगह पर जा करके कंप्लेन करना। बार्क ऑफ द रॉन्ग ट्री मतलब कि कौवा जो है दूसरी डाल पे बैठा है, दूसरे पेड़ पे बैठा है, और आप दूसरे पेड़ के सामने भौंक रहे हो, कुत्ता जो है दूसरे पेड़ के सामने भौंक रहा है, तो क्या हो जाएगा, वो बार्क कर रहा है दूसरे ट्री पे, मतलब गलत जगह पे कंप्लेन दर्ज कराना। रैप अप माई हेड अराउंड इट, तो मैं अपने हेड को इसके, इसको समझने में, इसको बनाने में
कामयाब रहा, यही आपका राइट आंसर होगा। क्राई माई आईज आउट, इतना रोना कि आपकी आंखें बाहर निकल आए। रन आउट ऑफ स्टीम मतलब दिशा से भटक जाना दोस्तों। अगले क्वेश्चन को देखते हैं जल्दी से। सुमन रियली हैज, डॉट डॉट यहाँ पे लिखा हो, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन भरना है, और ऑप्शन सारे के सारे क्या है आपके, ऑप्शन जो भी हैं सारे सारे इडियम्स एंड फ्रेजेज हैं। हार्ट ऑफ गोल्ड का मतलब होता है जो बहुत ही प्योर हार्ट का हो। बैड हेयर डे, बहुत ही बैड एक्सपीरियंस। फुट इन द डोर मतलब इनिशियल फुट कह सकते हो या पहला कदम कह सकते हो, किसी भी काम करने में पहला जो एफर्ट होता है उसी को कहते हैं फुट इन द डोर। ग्रीन फिंगर्स का मतलब हैविंग इंटरेस्ट इन गार्डनिंग, और यहाँ पे क्या बोला गया है, सुमन हैज, सुमन रियली हैज, पता नहीं क्या, आगे बढ़ेंगे पता लगा। सी मूव टू अ न्यू हाउस, वो एक नए घर में चली गई। जस्ट अ मंथ बैक, एक महीने पहले। बट ऑलरेडी हैज अ लवली गार्डन, लेकिन वहां पे भी उसे एक लवली गार्डन। भैया गार्डन से रिलेटेड क्या हो गया आपका, ग्रीनरी से रिलेटेड हो गया, मतलब हैविंग इंटरेस्ट इन फार्मिंग, फार्मिंग में गार्डन और फार्मिंग आपस में रिलेट कर रहे हैं, ये आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया, पल्लवी वर्क रियली हार्ड फॉर द एग्जामिनेशन, पल्लवी ने एग्जाम के लिए बहुत हार्ड वर्क किया। एंड टू गेन सक्सेस, और सक्सेस पाने के लिए उसने क्या किया, लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न, उसने कोई भी प्रयास बाकी नहीं छोड़ा। तो ये आपका राइट आंसर होगा। पहला ऑप्शन है आपका स्ट्रक अ सोर नोट, स्ट्रक अ सोर नोट का मतलब होता है दोस्तों इंट्रोड्यूस, कोई भी अनप्लीजेंट थिंग्स होती है उसको इंट्रोड्यूस करना, ठीक है, कोई भी अनप्लीजेंट थिंग्स होती है उसको इंडिकेट करना, क्या होता है आपका स्ट्राइक का सोर नोट। हिट द बुल्स आई, इसका मतलब होता है करेक्ट जगह पे एकदम से, ठीक, करेक्ट निशाना लगाना, इसे कहते हैं हिट द बुल्स आई, मतलब आंख में जा करके लगना। बीट अबाउट द बुश का मतलब होता है घुमा फिरा के कहना। ये सारे आपके इडियम्स हैं। यहाँ पर एक एक क्वेश्चन में चार चार ऐसा भी पैटर्न आपका आ गया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इनिशियली आई वॉट, सॉरी, इनिशियली आई थॉट आई कुड पार्टिसिपेट इन द इंटरनेशनल स्कॉलर्स कॉन्टेस्ट, शुरुआत में मैंने सोचा कि मैं इंटरनेशनल स्कॉलर कॉन्टेस्ट में भाग ले सकता हूँ। बट व्हेन आई सॉ द प्रिपरेटरी मटेरियल, जब मैंने प्रिपरेटरी मटेरियल देखा तो मैं क्या हो गया, आई गॉट कोल्ड फीट, मैं एकदम से नर्वस हो गया। मतलब इतना सब कुछ उसमें प्रिपेयर करने के लिए लगेगा, ये चीजें करनी पड़ेंगी, तो मैं क्या हो गया एकदम कोल्ड फीट, इसका मतलब है नर्वस हो जाना, मतलब मैं एकदम से शांत हो गया फिर। बाकी ऑप्शन आपके मिस द बोट, इसका मतलब अपॉर्चुनिटी को खो देना। हिट द बुल साई, पीछे वर्ड आया था हिट द बुल साई मतलब करेक्ट निशाना लगाना। मेक अ सीन, वर्ड का मतलब होता है पब्लिक को डिस्टर्ब करना, मतलब ऐसा कुछ क्रिएट कर देना जिससे पब्लिक को जो है डिस्टर्ब हो जाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन माई पेरेंट्स टाइम वी मोस्टली एट एट होम, हमारे पेरेंट्स के जमाने में हम ज्यादातर खाना घर पे खाते थे। एंड फैमिली आउटिंग हैपेंड, और फैमिली के साथ बाहर जाना होता था कब, वंस इन अ ब्लू मून, पहला ही ऑप्शन आपका राइट आंसर है। अगर बात करें बिहाइंड द नेक की, तो इसका मतलब होता है बिहाइंड द बैक, तो इसका मतलब होता है पीठ पीछे, मतलब आप जो है पीठ पीछे जैसे किसी की बुराई कर रहे हैं। इन फाइन फेदर, इसका मतलब है अच्छे समय, ठीक है, अच्छा जो समय होता है उसे कहते हैं फाइन फेदर। शोल्डर टू शोल्डर मतलब कदम से कदम मिला के चलना, मतलब साथ साथ चलना। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे इडियम पूछा गया है, लिसन यू नीड टू प्रायोरिटाइज, कह रहे हैं लिसन मतलब सुनिए, यू नीड टू प्रायोरिटाइज मतलब तुम्हें जो है प्रायोरिटी देने की जरूरत है। यू कैन नॉट हैव योर फिंगर इन एवरी पाई, मतलब हर जगह पर आप अपनी टांग नहीं अड़ा सकते हैं। ओके, हर जगह आप जो है उंगली नहीं कर सकते हो। लिसन यू नीड टू प्रायोरिटाइज मतलब तुम्हें प्रायोरिटी देने की जरूरत है चीजों को, हर जगह तुम जो है आप टांग नहीं अड़ा सकते हो। बाकी बाकी बचे ऑप्शन आपके क्या है, एक्हिल्स हिल्स का मतलब होता है वल्नरेबल पॉइंट, मतलब वीक पॉइंट। जैसे पूछा जाए कि आपका वीक पॉइंट क्या, तो मतलब क्या होगा, एक्हिल्स वाज अ ग्रेट वॉरियर, और उसकी जो कमजोरी थी वो कहाँ पे थी, हील, एड़ी में थी। जैसे रावण था, रावण की कमजोरी कहाँ पे थी, उसके नाभि, पेट में उसके अमृत भरा हुआ था। तो वैसे ही जो अकेल था उसकी कमजोरी कहाँ पे थी, हील में, एड़ी में थी। जब उस पे वार किया गया तभी उसको हराया जा सकता था। हिबी जिबी की अगर हम बात करें तो इसका मतलब होता है स्टेट ऑफ नर्वस, ये नर्वस की बात करता है, जब आदमी थोड़ा सा परेशान हो जाता है। पेंट द टाउन रेड, इसका मतलब होता है बहुत ही हर्षोल्लास के साथ, मतलब बहुत ही शोर शराबे के साथ खुशी मनाना। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दैट स्टूडेंट ऑफ योर्स हैज सच साउंड वैल्यूज, उस आपके उस स्टूडेंट के पास बहुत ही अच्छी वैल्यूज है, मतलब बहुत ही अच्छा स्टूडेंट है, इंटेलिजेंट स्टूडेंट है। सी इज इंडीड अ रेयर बर्ड, मतलब वो
लाखों में एक है, करोड़ों में एक है, उसे आप बोलते हो रेयर बर्ड, मतलब जो जल्दी ना मिले। बात करें अगर बैरल ऑफ लॉब्स की, मतलब ये बोला जाता है कि मतलब वो बहुत मतलब ऐसा आदमी है जो क्या है, वो मजाकिया है, जॉकुलर टाइप का है, मतलब उसके पास हंसी का पिटारा रहता है, उसे ही कहते हैं बैरल ऑफ लाफ। पेन इन द नेक का मतलब है कोई भी चीज जो कांस्टेंट प्रॉब्लम आपको क्रिएट करे। पोर्ट कॉलिंग द केटल ब्लैक, मतलब बर्तन जो है कॉल कर रहा है, कह रहा है कि भैया केतली जो है क्या है, काली है। अरे भैया तुम भी तो पॉट हो, तुम भी तो बड़ा, तुमको भी तो चूल्हे पे चढ़ाया जाता होगा। तो मतलब एक ऐसा पर्सन अगले को क्रिटिसाइज कर रहा है, बुराई कर रहा है, जो पहले से ही उसके अंदर बहुत सारी कमियां हैं। तो पोर्ट कॉलिंग द केटल ब्लैक मतलब एक ऐसा आदमी किसी की बुराई कर रहा है जो पहले से ही बुरा है। नेक्स्ट, कॉलेज कैन नॉट टू रैगिंग, कॉलेज रैगिंग से रिलेटेड कुछ बताया जा रहा है, बिकॉज ऑफ द एंटी रैगिंग एक्ट। एंटी रैगिंग एक्ट की वजह से अब कॉलेज में रैगिंग नहीं हो सकती, ऐसा कुछ सेंटेंस है। टर्न अ ब्लाइंड आई मतलब अनदेखा नहीं कर सकते। ऐड फ्यूल टू द फायर, अब मतलब कि आग में घी का काम, ये तो है नहीं। लुक फॉरवर्ड आगे देखना। लुक समवन इन द आई, इसका मतलब होता है एक तरीके से हाँ में हाँ मिलाना। तो ये आपका सही ऑप्शन होगा ए, कि मतलब कॉलेज जो है अनदेखा नहीं कर सकते रैगिंग को, बिकॉज ऑफ द एंटी रैगिंग एक्ट, इस नए कानून की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ड्यूरिंग द स्टाफ मीटिंग देयर वाज अ लॉट ऑफ रकस, मीटिंग के दौरान, स्टाफ मीटिंग के दौरान कह रहे हैं बहुत ही क्या हो गया था, रकस हो गया था, मतलब बहुत ही ज्यादा हौच पौच हो गया था। सिंस मैंने डिड नॉट, क्योंकि बहुत सारे लोग विद द अथॉरिटीज, अथॉरिटीज के साथ में, अथॉरिटीज के साथ में क्या नहीं थे भाई, हो सकता है सहमत ना हो। देखते हैं क्या ऑप्शन बनेगा। दोस्तों यहाँ पे आपका पहला ही ऑप्शन सेम मीनिंग देगा, बाकी आपकी हैबिट होनी चाहिए सारे ऑप्शन आप देख लो तब आप राइट आंसर लगाओ। तो सी आई टू आई का मतलब होता है एग्री करना। करें डिड नॉट एग्री विद द अथॉरिटीज, करें ड्यूरिंग द स्टाफ मीटिंग देयर वाज अ लॉट ऑफ रकस, मतलब बहुत ही उथल पुथल मच गई थी, सब लोग आपस में असहमत हो गए थे एक दूसरे से, खास करके अथॉरिटीज के साथ में लोग क्या हो गए थे, सी आई टू आई, मतलब वो सी आई टू आई डिडेंट मतलब नहीं थी। ऑप्शन है आपके पुट देयर बेस्ट फुट फॉरवर्ड, इसका मतलब अपनी सबसे अच्छी चीज को जो है सबसे पहले करना। जैसे अगर आपको लगता है इंग्लिश आपकी सबसे स्ट्रांग सब्जेक्ट है, इंग्लिश को सबसे पहले करो। आपको लगता है उसके बाद जीएस है, जीएस करो। आपको लगता है मैथ सबसे अच्छा स्ट्रांग सब्जेक्ट है आपका, तो आप पहले मैथ करो। ओके, वही होता है पुट देयर बेस्ट फुट फॉरवर्ड, मतलब सबसे पहले अपनी जो मजबूत चीज है उसको पहले करना। पुट देयर फुट डाउन, इसका मतलब होता है कि आप अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके आप किसी चीज को नहीं होने देना चाहते, तो इसीलिए पुट देयर फुट डाउन मतलब आपने उसको पैर से दबा दिया है। मूव अप इन द वर्ल्ड, इसका मतलब होता है टू बी मोर सक्सेसफुल, मतलब और भी ज्यादा जो है सक्सेसफुल बनना, मतलब मूव अप इन द वर्ल्ड मतलब ऊपर की ओर जाना, एक तरीके से मतलब आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहे हो। नेक्स्ट इज आई कुड मेक आउट दैट द कन्वर्सेशन वाज लीडिंग टू अ फाइट, मतलब मैं देख सका, मैं समझ गया ये जो कन्वर्सेशन है, ये जो बहस है, ये जो आप डिस्कशन कर रहे हो, ये कहाँ जा रहा है, एक फाइट की तरफ जा रहा है। सो आई, इसलिए मैंने क्या कर दिया, निप्ड इन द बट, मैंने शुरुआत में इसको खत्म कर दिया। कट कॉर्नर्स के बाद इसका मतलब डू समथिंग इजिली, कोई भी काम जो आप आसानी से कर लेते हो उसी को बोला जाता है। किल टू बर्ड विद वन स्टोन, इसका मतलब होता है एक हाथ से, सॉरी, इसका मतलब होता है कि एक तीर से दो निशाने करना। ठीक है, दो निशाने लगा देना एक तीर से, इसे कहते हैं टू किल टू बर्ड्स, मतलब एक स्टोन मारा, दो दो चिड़िया मिल गई आपको। मेक अ सॉन्ग एंड डांस, इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होना। ओके, कि आप गाना भी गा रहे हैं, नाच भी रहे हैं, जिसका मतलब होता है बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होना। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे क्या दिया गया, कहा गया पिक आउट अ वर्ड दैट इज सिमिलर इन मीनिंग, मतलब सिनोनिम पूछा गया है। कंड्यूसिव का सिनोनिम्स क्या होगा, जल्दी से आप लोग बताइए यहाँ पर। तो कंड्यूसिव का आपका सिनोनिम्स क्या होगा, सेकंड ऑप्शन होगा हेल्पफुल। दोस्तों आपके लिए एक इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ पर है, रेक्लुस वर्ड है, इसका जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। रेक्लुस का मतलब क्या होता है, इसका कम से कम दो सिनोनिम्स आपको बताना है। रेक्लुस बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, मैं आपको बता देता हूं कि ये रिलेटेड है, जो लोग, इतना मैं बताता हूँ, हिमालय, तो हिमालय में कौन रहता है समझ लेना, थोड़ा सा मैंने हिंट दे दिया है। अगला अनफेवरेबल, ये तो बहुत ही आसान है, जो फेवर में ना, हाइंड्रिंग का मतलब होता है रुकावट, ऑब्स्ट्रक्शन होता है। अगला वर्ड आपसे पूछा गया पिक आउट द वर्ड दैट इज सिमिलर, दोस्तों ऊपर क्वेश्चन आप हिंट देख लीजिएगा, तब उसके बाद फिर आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर करिएगा कि अपोजिट सिमिलर पूछा गया कि अपोजिट पूछा गया। फिलेंथ्रोपिस्ट का सिमिलर पूछा गया, फिलेंथ्रोपिस्ट का मतलब होता है जो मानव परोपकारी होता है,
जो लोगों को पसंद करता है, तो क्या होगा ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन ह्यूमैनिटेरियन, जो लोगों को, ह्यूमन को पसंद करता है। फिलोसफर आप जानते हो, जो मानव जाति के बारे में स्टडी करता है, एक तरीके से आप कह सकते हो उसके बिहेवियर के बारे में, उसे फिलोसफर कहते हैं। इसका डेवलपमेंट कैसे होगा, ये सारी चीजें आपकी फिलोसफर करता है। ह्यूमनिस्ट, ये तो आसान वर्ड है। मिसएंथ्रोपी इसका अपोजिट वर्ड है, आपसे अपोजिट वर्ड नहीं पूछा गया है दोस्तों। ये होता है जो लोगों को पसंद नहीं करता है, उसे मिसएंथ्रोपी करते हैं। अगला वर्ड है आपका, पिक आउट अ वर्ड दैट इज सिमिलर। सिमिलर वर्ड फिर से पूछा गया दोस्तों, मैं बार बार इस चीज को देख लेता हूँ क्योंकि मेरी हैबिट है, आप भी ऐसे करिए, क्योंकि एक बार आपको अपोजिट मिल सकता है, अगली बार इनकरेक्टली वर्ड या करेक्टली वर्ड, और हो सकता है फिर आगे कहीं सिमिलर या डिसिमिलर वर्ड मिले। पूछा गया सिमिलर वर्ड इम्पावर, इसका इम्पावर इसका मतलब होता है किसी चीज को या स्थिति को और ज्यादा कमजोर कर देना। इम्पावर मतलब पावर्टी से रिलेटेड है, पावर्टी से रिलेटेड वर्ड है ये, मतलब किसी चीज को और दयनीय बना देना। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, पेनीलेस, मतलब जिसके पास एक भी पैसा ना, मतलब भाई गरीब है वो, उसकी स्थिति और खराब हो गई। स्पेंडथ्रिफ्ट का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा पैसा खर्च करे, और जनरस का मतलब भी वही सेम होता है, बहुत ज्यादा दयालु हो, जो पैसे खर्च करने की कोई परवाह ना करे। वेल्दी का मतलब ही होता है पैसे वाला। अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। पूछा गया सिमिलर मीनिंग, किसकी मीनिंग मुझे, स्टोइकल की। स्टोइकल का मतलब होता है जो प्लेजर और पेन में एक जैसा हो, जिसको सुख दुख से कोई मतलब नहीं, चाहे सुख है चाहे दुख है, उसे कहते हैं स्टोइकल। यहाँ पे सही आंसर आपका क्या होगा, सही आंसर होगा आपका अपैथेटिक, मतलब जो एक जैसा रहता है, उसको दुख सुख से कोई मतलब नहीं है। रफल मतलब रफ वर्ड से रिलेटेड वर्ड है आपका ये। और पैनिक, पैनिक से है। इक्विवोकल बहुत अच्छा वर्ड है, अभी आपका जस्ट पिछले सीएचएसएल एग्जाम में 2021 में भी आपके मार्च अप्रैल में पूछा गया था। इसका मतलब होता है एम्बी गुअस टाइप का, मतलब अनक्लियर, मतलब जो चीजों को घुमा फिरा के कहता, उसे कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया दोस्तों, देखो इस बार दोस्तों सतर्क हो जाओ, अपोजिट पूछा गया है। अपोजिट पूछा गया किसका, ऑप्टिमिस्टिक। ये तो बहुत आसान वर्ड है दोस्तों, मैं आपके सामने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आया हूँ वो कैप्स के, जिससे आपको एकदम से ये पता चले कि आसान वर्ड पूछे आते हैं। और एक सीरीज से, जैसे ये आपके क्वेश्चन 2018 के हैं, 2018 के मैं लेकर के आ रहा हूँ, फिर आपके 2019 के, 2020 के, 2021 के सभी क्वेश्चन पेपर में से उठा उठा के, सबके बैंकिंग के, एसएससी के जितने भी होंगे, सब मैं हर जगह से उठा करके आपको जो है प्रैक्टिस कराऊंगा। और एक तरफ से ये नहीं रहा कि मैं टफ या इजी कराऊंगा, जितने भी होंगे उस क्वेश्चन पेपर में सबको एक एक करके मैं कराऊंगा सवाल। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है आशावादी, वन हु लुक एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग। तो जो ब्राइट साइड में देखता है, मतलब चमकीली चीजों को पसंद करता है, मतलब वो क्या कर रहा है, आशावादी है। तो जो ब्राइट साइड देखता है उसे हम ऑप्टिमिस्टिक कहते हैं। इसका आंसर क्या होगा, पैसिमिस्टिक। ये क्या होता है, निराशावादी होता है दोस्तों। इसकी मीनिंग पता मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसका मतलब निराशावादी होता है, ये डार्क साइड में दिखता है, जिधर अंधेरा होता है। ओके, बाकी आपके ऑप्शन आसान है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। पूछा गया अपोजिट वर्ड, अपोजिट वर्ड किस चीज का पूछा गया, प्रीडिसेसर का अपोजिट पूछा गया भैया। इसका मतलब होता है प्री, प्री मतलब पहले, इसका मतलब होता है भूतपूर्व, मतलब क्या कह सकते हो आप, आपके जो पूर्वज होते हैं उनको कह सकते हैं, मतलब पहले के लोग। ओके, जैसे कोई भी नंबर है, जैसे मान लो 8 है, तो 8 का प्रीडिक्सर क्या होगा, तो प्रीडिक्सर होता है 7। और 8 का, ये हो गया क्या, 8 का प्री, और 8 का सक्सेसर, मतलब इसके बाद में आने वाला, वो क्या हो जाता है आपका 9। ये होता है प्रीडिक्सर और सक्सेसर। तो यहाँ पे सक्सेसर मतलब बाद वाला होता है, मैथ में आप लोगों ने खूब पढ़ा। लेसर मतलब कम होना, ऑपरेसर्स मतलब किसी चीज को दबाने वाला, प्रोसेसर मतलब आगे बढ़ने वाला। अगला वर्ड आपसे अपोजिट पूछा गया है, पूछा गया लैकडिस्कल की अपोजिट मीनिंग क्या होगी। इसका मतलब होता है लेजी टाइप का। ओके, ये बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट वर्ड है लैकडिस्कल, इसकी स्पेलिंग आपके एग्जाम में पूछी आती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, अपोजिट वर्ड पूछा गया है, वो क्या होगा आपका, एंथुसियास्टिक होगा, मतलब जो बहुत ही ऊर्जा से भरा हुआ होता है उसे इंथुसियास्टिक कहते हैं, बहुत ज्यादा जोशीला होता है उसे हम कहते हैं। ओके, बाकी आपके बच्चे ऑप्शन, ऑप्शन इंडिफरेंट, इंडिफरेंट मतलब वही लेजी होना, एक जैसे पड़े होना। जॉकलर का मतलब होता है जो मजाकिया कॉमेडी टाइप का होता है, उसे हम इससे जोड़ते हैं, कॉमेडियन। लिव वार्म का मतलब होता है हल्का सा गर्म हूँ, आप कह सकते हो स्लाइटली वार्म। ओके, ये आपका होता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।